नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल बिजनेस सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ द मिसयूज ऑफ एजेंट आरआर इन ब्रेककास्ट आयन। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉस्ट शीट दिखाई दे रही है आपको, जिसमें जो क्वांटिटी और रेट डाल के हमने कुछ अमाउंट्स निकाली है और नीचे मेटल की कॉस्ट निकाली है। इट इज 43.2 रुपीज पर केजी ऑफ लिक्विड मेटल। और इसमें देख रहे हैं आरआर का इस्तेमाल हमने 200 केजी किया है। ये 600 बाय 3 डक्टाइल ग्रेड की कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग के ऊपर ऑलरेडी दो तीन वीडियो है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं इस वीडियोस को। तो यहाँ पर 200 केजी आरआर हमने इस्तेमाल किया है और जो मेटल कॉस्ट आई है वो 43.2 रुपीज है। इसके बाद आज एक और भी कॉस्ट हम देख रहे हैं, जिसमें आरआर में हम 100 केजी देख रहे हैं और जो कॉस्टिंग आई है वो 45.32 है। तो इस दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 200 केजी आरआर में 43.2 और 100 केजी आरआर अगर हम इस्तेमाल करते तो 45.32। तो यहाँ पर सीधा सीधा 2 रुपए का जो फर्क है, इंक्रीज है मिल्टी कॉस्ट में, बिकॉज हमने यहाँ पर आरआर कम इस्तेमाल किया है और सीआरसी ज्यादा इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि सीपीसी इंक्रीज हुआ है, सिलिकॉन इंक्रीज हुआ है, मैंगनीज इंक्रीज हुआ है, कॉपर इंक्रीज हुआ है। और ये सारे चीजों के वजह से जो कॉस्ट है वो 2 रुपए और 12 पैसों से बढ़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। सो इम्पैक्ट ऑफ मिसयूज ऑफ एजेंट आरआर इन ब्रेककास्ट आयन or in ductile iron is directly 2 rupees per kg if agent RR is used for cast iron। तो agent में बेसिकली ये हम देख रहे हैं कि impact of misuse of agent RR इन ग्रे कास्ट आयरन ने इस्तेमाल किए गलती से, जो हमें एजेंट में डालने चाहिए थे उसकी जगह हमने ग्रे कास्ट आयरन में डाले, तो एजेंट में हमें आरआर कम मिले, इसलिए हमने 200 की जगह 100 डाले। तो उसके वजह से 2 रुपीज पर केजी हमारा जो लॉस हुआ है लिक्विड मेटल के ऊपर। और इससे अगर हम कास्ट इम्पैक्ट अगर हम गुड कास्टिंग के ऊपर करेंगे तो 3 रुपए से भी ज्यादा पर केजी इम्पैक्ट आएगा, जो बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए उसके मिसयूज को अवॉइड करने के लिए जो अवेयरनेस है उसे हमें बनाना पड़ेगा। नंबर वन इज वी हैव टू मेंशन इट ऑन द राइजर के ऊपर। आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम करते हैं 2 3 4 और 5 की तरफ करते हैं। 2 का मतलब है FG 200 ग्रेड कास्टान है। 3 का मतलब 260 और 300 ग्रेड को जो भी कास्टान है। 4 का मतलब फेरिटिक ग्रेड है, नॉन नॉन मैंगनीज नॉन कॉपर ग्रेड एजेंट की। 5 का मतलब है जिसमें हम 500 बाय 7 डालते हैं। और अगर हमारे पास 600 बाय 7 या 700 बाय 3 है तो हम उसे 6 भी डाल सकते हैं। तो अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अगर आप आरआर रखेंगे और उसे ग्रेड के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो ऑलाई कंजप्शन कम हो गई। आपको आरआर जिस ग्रेड के निकले हैं उसी ग्रेड में वापस डालने को मिलेंगे। और उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी ऑलाई एडिशन कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी के ऊपर मैं इस वीडियो को बनाने बनाने की कोशिश कर रहा था कि ताकि आपको ये अवेयरनेस आए कि क्या इम्पैक्ट होता है और किस तरह से हम इसे अलग से रख सकते हैं। सबसे पहले तो अवेयरनेस होना चाहिए, उसे अलग रखना चाहिए, अलग नॉकआउट होना चाहिए, अलग से उसे काटना चाहिए, उसका मिनरलाइजर अलग से स्टोर करना चाहिए। जब हम डाल रहे हैं तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऊपर कुछ या तो कलर मार्किंग होना चाहिए या फिर उसके ऊपर कोई नंबरिंग मार्किंग होना चाहिए, जिसके ऊपर आप उसे सेग्रीगेट कर सकते हैं और उसे उस पर्टिकुलर ग्रेड में डालेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आपको जो जानकारी मिले उससे आपको काफी फायदा होगा और आप ये अपने फाउंड्री में इस्तेमाल करेंगे और अपनी कॉस्ट को कम करने में आपकी ये हेल्प करेगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।